हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर माल चोरी हो जाए या किसी वजह से कुछ ख़राब हो जाए, ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो इसकी एंट्री करने से पहले हम टैली प्राइम में उसका हिसाब किताब देखेंगे और एक्सेल ट्रांजेक्शन करेंगे, तब आगे में एंट्री आगे करेंगे। ठीक है, तो टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और ये टैली प्राइम हमारा ओपन है। जाएंगे हम बैलेंस शीट पर इंटर क्लिक करेंगे, ऑल दबा के F1 प्रेस करेंगे। हमारे पास कैश में जो आपका कितना रुपया है, 4,14,000 रुपया यहाँ पर दिखा रहा है। बैंक में 20,000 रुपया है। 31,000 हमको कस्टमर से लेना है जो बकाया है, उधार माल बेच चुके हैं। 4,000 हम लोन दे चुके हैं। 66,000 रुपये का सामान हमारे पास दुकान में भी मतलब है जिसको आप बेच सकते हैं। 80,000 हमको भी देना है सप्लायर को जो हम उधार माल ला चुके हैं। ठीक है, और 5,600 रुपया जो आपका प्रॉफिट लॉस में शो कर रहा है। प्रॉफिट लॉस में 5,600 क्या है, इसमें आपको 9,300 आपका प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से आपको इनकम 500 रुपया दिखा रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका जो है 5,600 है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा होगा हिसाब। अब चलते हैं हम एंट्री कर लेते हैं। एक करें एंट्री हम करेंगे सेल्स वाउचर में। ठीक है, एंट्री क्या होगी मैं दिखा देता हूँ आगे चल के। ये कबीर को माल बेचा, कबीर को माल बेचा 5,000 रुपये में। ठीक है, 2/12/2024 में। ठीक, क्या बेचा हमने, 20 पीस कीबोर्ड 250 रुपये के रेट से। ठीक है, तो दो खाता बनेगा। उधार में बेचे हैं ये भी, यहाँ पर कबीर लिखा हुआ है, यानी कि कैश में नहीं बेचा गया है। सेल्स अकाउंट बन जाएगा, कबीर अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है। कबीर व्यक्ति है, पर्सनल में जाएगा। सेल्स इनकम को शो कराएगा, इसलिए नॉमिनल में जाएगा। अब यहाँ के रूल्स लगाएंगे हम नॉमिनल और पर्सनल के। तो नॉमिनल के अनुसार आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इनकम को शो कराएगा। और पर्सनल के हिसाब से कबीर पाने वाला हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा डेबिट। ठीक, तो कबीर डेबिट हो जाएगा, सेल्स से बकेट हो जाएगा। कबीर का खाता बनेगा। कबीर एक कस्टमर है हमारा, तो कस्टमर का जो अंडर ग्रुप होता है वो सन्ड्री डेबिटर होता है। ठीक है, सेल्स अकाउंट बना होगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री हम किस में करेंगे, सेल वाउचर में करेंगे। तो चाहे सेल वाउचर में इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। ठीक है, टैली प्राइम ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, या फेट प्रेस करना है यहाँ पर। ठीक है, सेल वाउचर आ गया। अब यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर कबीर का नाम बना के आप एंट्री कर सकते हैं। अगर डेबिट वाइज क्रेडिट वाइज करना है तो कंट्रोल दबा के एच प्रेस करेंगे, वाइज वाउचर में जाएंगे, एंटर दबाएंगे, मोड चेंज हो जाएगा। और डेबिट कौन आपका है, कबीर है। ठीक है, तो अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे और कबीर के नाम का खाता बनाएंगे, कबीर अकाउंट। ठीक है, इंटर दबा दिया मैंने, सन्ड्री डेबिटर, ये नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके नीचे लिख लीजिए सन्ड्री डेबिटर। और इंटर दबाते हुए इसका एड्रेस, पता, नाम, मोबाइल नंबर सब नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। बैक करेंगे, आगे चलेंगे। कितने रुपए का है, 5,000 रुपये का। डेट क्या है, अच्छा 1/12 है। न्यू रेफरेंस आ गया, सेल करेंगे यहाँ पर। सामान का नाम क्या है, क्या क्या है, 20 कीबोर्ड है ना, सिंपल कीबोर्ड है। पहले हम यहाँ पर सेल्स उठाएंगे, सेल्स अकाउंट आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कीबोर्ड हमारे पास 60 पीस है। अब 20 पीस हम उसको बेच देंगे, बचेगा 40 पीस। ठीक है, 20 पीस, रेट 250, इंटर 5,000। ठीक, डेट आप डालेंगे F2 प्रेस करके, 2/12/24, सही है। इंटर दबा के इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। क्लियर हो गया। अब जाके हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो आप देखेंगे इसमें आपका इंटर दबाएंगे, या दबा के F1 प्रेस करेंगे। अभी माल उधार में बेचा गया। अब यहाँ पर सनी डेप्टर था हमारा, कितना हो गया, 36,000 हो गया, 5 और बढ़ गया, 31 था, कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, और कैश और ये बैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉक आइटम हमारे कितना था, उससे बढ़कर आपका 62,000 हो गया। ठीक है, आप माल बेचे हैं, कम हो गया। ठीक है, कितना था पहले, याद है, नहीं याद है, 66 था,
66 था, हाँ 66 से आपका 62 हो गया। अब यहाँ पे आपका 5000 का माल बेचे हैं, घटा कितना 4000, 1000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो। कैसे 20 पीस जो आपने कीबोर्ड बेचा है उसको खरीदे थे आपने 200 में, बेचे कितने 250 में, तो 50 रुपये के रेट से आपका 20 पीस 20 पंचे 100, 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब वो 1000 रुपये प्रॉफिट जुड़ करके हमारा कितना था, यहाँ पर 5600 था, यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट 6600 हो गया। दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए प्रॉफिट लॉस कितना हो गया 6600 हो गया। क्लियर हुआ। ये तब होगा जब आप पैसा पा जाएंगे तब, अभी तो आपको उधार में बेचे हैं तो उधार में रह जाएगा, दिखा रहा पहले से कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, बैक। अब आते हैं अगली एंट्री कर लेते हैं। अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री हम देख लेते हैं, गुड वास्टेड, माल ख़राब हो गया, कितने रुपए का 10,000 रुपये का माल ख़राब हुआ। ठीक है, क्या क्या ख़राब हुआ है, 2 GB रैम 10 पीस ख़राब हुआ है, और 5 GB हार्ड डिस्क 5 पीस ख़राब हुआ है। क्लियर हुआ। तो चलो इसकी एंट्री इसमें करेंगे हम। अब जाना पहले तो खाता बनाना पड़ेगा आपको, तो इसमें खाता पहले क्या बनेगा, गुड वास्टेड के नाम से, माल बर्बाद के नाम से खाता बन जाएगा। दूसरा परचेज बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसको खरीद कर आके रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक खाता बन जाएगा वास्टेड अकाउंट, एक खाता बन जाएगा परचेज अकाउंट। ठीक, अब यहाँ परचेज क्या है, खर्चा को शो करा रहे हैं, और वास्टेड नुकसान लॉस को शो करा रहे हैं। इसे जाएगा दोनों किसमें, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक, अब नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट होगा बाय रूल। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कौन डेबिट क्रेडिट होगा, आपका वास्टेड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने आपको बताया था जब माल चोरी हो, कोई कमी करनी हो, ख़राब हो जाएगा, तो उस समय परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बाकी परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। क्लियर हुआ। बाउचर कौन सा होगा, बाउचर उसमें ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। जब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिससे किसी से मैच ना करेगा, तो हमने आपको बताया था एक बाउचर, जनरल बाउचर। ठीक है, जब किसी भी ट्रांजैक्शन मैच नहीं करेगा तो उसकी एंट्री हम जनरल बाउचर में करेंगे। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, F7 है। F7 दबा के जनरल बाउचर शॉर्टकट ओपन कर लेंगे, और एंट्री हम कर लेंगे, जो डेबिट है डेबिट डालेंगे, जो क्रेडिट है क्रेडिट डाल देंगे। चलिए एंट्री करते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा बैलेंस शीट पर वो भी देखेंगे। ठीक है, तो टैली प्राइम में आ गए हम, जाएंगे हम बाउचर में, इंटर दबाएंगे और F7 प्रेस करेंगे, जनरल खुल गया। डेबिट कौन है, वास्टेड अकाउंट, W वास्टेड अकाउंट। ठीक है, बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना पड़ेगा, इंटर दबाएंगे, WASTED, वेस्टेड किसे कहते हैं। ठीक है, अकाउंट, बेस्ट अकाउंट हो गया आपका। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, है क्या होगा, अंडर ग्रुप, सोचिए और समझिए, बताइए जल्दी। आपका क्या खराब हुआ, जो आपने माल खरीद के लाया था, संपत्ति खराब हुई। संपत्ति मतलब एसेट। ठीक है, और एसेट जो जाता है आपका किस में जाता है, जो आपका एसेट जुड़ता जाता है उसको पूंजी, मतलब कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल लिख लो, जुड़ जाएगा। ठीक, कितने रुपए का खराब हुआ है, 10,000, 10, 1, 2, 3 हज़ार। दूसरा परचेज अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ परचेज अकाउंट नीचे आपका शो करा रहा है, इंटर दबा देंगे। पूछ रहा कौन कौन सा सामान खराब हुआ है, 2 GB रैम है, 2 GB रैम, इंटर दबाएंगे, कितना पीस, 10 पीस, इंटर दबाएंगे। और दूसरा सामान 5 GB हार्ड डिस्क, 5 पीस, 500 के रेट से 15 हो जाएगा, 5,000 हो गया, 10,000 हो गया। इंटर दबाएंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट।
ठीक। आप 10 पीस 2 GB रैम में और 5 पीस आपका हार्ड डिस्क में आपका कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, इसे हो जाएगा। ठीक, अब इसकी एंट्री हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में जाकर क्या प्रभाव पड़ा। बैलेंस शीट में आएंगे, एंटर दबाएंगे और दबा के F1 प्रेस करेंगे। कितना हो गया? 62 था, कितना बचा? 52, 10,000 कम हो गया, है ना। और ये आपका चला गया वास्टेड अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत माइनस में चल गया। तो हमारा टोटल हमारा पूंजी 4,89,500 बचा ऊपर। क्लियर हुआ? घट गया। 5,000 पहले का था, 500 या 500 पहले का था, 10,000 ये 10,500 घट गया। ठीक है, तो उसके बाद अगला एंट्री कर लेते हैं। तो ये आपका एंट्री हो गया परचेज में गुड्स का एंट्री, हमारा माल ख़राब हो गया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री और है एक ना 2 एंट्री है। गुड डैमेज बाय फायर, आग लगने से ख़राब हो गया, जल गया। क्या जल गया? 5 GB हार्ड डिस्क 2 पीस जल गया। ठीक है, तो जिसके द्वारा जला है एक खाता उसका नाम, गुड्स जला है इसलिए परचेज अकाउंट बनेगा, याद रखना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें पहला खाता डैमेज बाय फायर अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट। ठीक, तो दो नॉमिनल हो जाएगा। जो अब यहाँ पे आपका लॉस, ये भी डैमेज बाय लॉस, डैमेज बाय फायर लॉस बता रहा है, परचेज आपका खर्चा बता रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका डेबिट होगा क्रेडिट होगा। कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारे व्यापार से जा रही है और परचेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 2 खाता बनाएंगे। डैमेज बाय फायर का खाता खोलेंगे, इसका खाता भी अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होगा। ठीक है, एंट्री किस में होगी? जनरल वाउचर में ही की जाएगी। चलिए एंट्री भी कर लेते हैं, बैक करेंगे। इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा बैलेंस शीट में? यहाँ पर हमारा फिर 2,000 और कम हो जाएगा स्टॉक आइटम में, और यहाँ पे आपको डैमेज बाय फायर एक नाम से खाता आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पर वाउचर में एंट्री, और यहाँ बनाएंगे हम F7 दबाएंगे और डेट डालेंगे। डेट क्या है? 2025। ठीक, एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम आर्ट दबा के C प्रेस करेंगे। डैमेज बाय फायर, ठीक, कैपिटल अकाउंट, एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। और कितने रुपए का है? 2,000। गुड्स जला है, गुड्स, तो गुड्स जला है तो आपका परचेज। ठीक, P दबाएंगे, यहाँ से आ जाएगा परचेज अकाउंट, एंटर दबाएंगे। क्या जमा सामान है? 5 GB हार्ड डिस्क, 5 पीस है और हमारे पास 2 पीस और ख़त्म हो जाएगा। ठीक, 2,000 आपका हो गया। यहाँ भी आप एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे पास 3 पीस के हार्ड डिस्क बचा होगा। ठीक है, स्टॉक का चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। जाएंगे आप स्टॉक समरी में, और हार्ड डिस्क यानी कि ये 3 पीस आपका बचा है। ठीक, 60 पीस हमारा क्या था? कीबोर्ड, एंटर दबाएंगे, देखिए 40 पीस बचा है। ठीक है, यहाँ पर 10 पीस हमारा, 20 पीस आपका दिसंबर में ख़राब हो गया। ठीक है, एंटर दबाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये आपका है। अच्छा, ख़रीदा गया है, अच्छा बेचा गया है। ख़राब क्या हुआ था इसके पिछले वाले में? अच्छा 2 GB रैम था, सॉरी 2 GB रैम था, रैम में आएंगे, रैम ख़राब हुआ था ना। यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एंट्री कब की गई इसमें। ये जनरल वाउचर में एंट्री 10 पीस दिखा, एंटर दबाएंगे आपका खुल जाएगा। क्लियर? फिर आपका अगला है एक लास्ट एंट्री आज का, फर्नीचर डैमेज बाय अर्थक्वेक, भूकंप आने से हमारा फर्नीचर टूट गया। कितने रुपए का? 3,000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या का खाता बनेगा? एक जिसके द्वारा टूटा है वो, यानी कि अर्थक्वेक के नाम से खाता बन जाएगा, डैमेज बाय अर्थक्वेक। दूसरा, अगर गुड्स खराब हुआ होता, टूटा होता तो परचेज बन जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या टूटा है? संपत्ति,
फिक्स एसेट टूटा हुआ, इसलिए आपका जो एसेट टूटा उसी के नाम से खाता बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, एक हो जाएगा अर्थक्वेक डैमेज बाय अकाउंट, ठीक। फर्नीचर आपका क्या हो जाएगा, रियल, और अर्थक्वेक नॉमिनल, दोनों का आपका रूल्स लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थक्वेक डैमेज बाय क्या हो जाएगा, डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक। इसका भी एंट्री हम जनरल वाउचर में ही करेंगे, ठीक है। अर्थक्वेक डैमेज बाय का खाता बनाएंगे, इसका भी अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब 7 के इसका एंट्री कर लेते, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे बैलेंस शीट पर। बैलेंस आते हैं यहाँ पर, हम वाउचर में एंटर दबाते हैं और यहाँ पे हम F7 है ना, दबा हुआ, डेट क्या है, डेट आपका 2/2/25 सही है, ठीक। अब यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट की हमने एंट्री आज तक की ही नहीं है, एक जो छूट गया था हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो फर्नीचर खरीदा था उसको एंट्री हम कर लेते हैं, 5,000 का फर्नीचर हमारा था, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर आपको फर्नीचर अकाउंट की, अगर हमने लिखा था वहाँ पर क्वेश्चन में, हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो उसको आप परचेज में एंट्री करेंगे या किसी और में, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे हमने फर्नीचर कैश में खरीदा, ठीक है, तो आपका ये परचेज में एंट्री नहीं होगा, पेमेंट में एंट्री होगा, कैश में खरीद रहा है, ठीक है। और परचेज में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बेचने के उद्देश्य नहीं खरीद रहा है, क्लियर हुआ। अगर वो फर्नीचर को बेचने के उद्देश्य से खरीदता तब परचेज में होता, क्लियर हुआ। तो चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं F5 दबा करके हम फर्नीचर का, और यहाँ पर हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पेमेंट वाउचर में अल्ट दबा के C, फर्नीचर F अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर फिक्स एसेट होता है, इंटर दबाएंगे और कंट्रोल दबा के करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। 5,000 का ये क्वेश्चन एक छूट गया था, आज एंट्री से कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कैश में खरीदा, कैश, इंटर दबाएंगे, ठीक, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका देखेंगे बैलेंस शीट, तो जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका देखेंगे बैलेंस शीट में आकर के एक अलग से फिक्स एसेट में आपको एंट्री दिख जाएगी फर्नीचर बिल्डिंग के नीचे 5,000 का, और 5,000 रुपया कैश में से आपका कम दिखेगा, ठीक है। तो 14 था, 9 बचा, 4,09,100, ठीक है। अब वो आपको जो अभी एंट्री कराने जा रहे हैं, जो नुकसान हो गया है डैमेज का, तब क्या होगा, तो चलिए इसका भी एंट्री कर लेते हैं। तो आते हैं हम वाउचर में और F7 प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसमें से आपका फर्नीचर अकाउंट टूट गया है, कितने हज़ार रुपये का, 3,000 रुपये का, 3,000 का हमारा नुकसान हो गया, टूट गया। और दूसरा किसके द्वारा टूटा हुआ है, अर्थक्वेक, अल्ट दबा के C, ठीक, EARTH, अर्थ, डैमेज बाई अर्थक्वेक लिख देते हैं, DAMAGE बाई QUICK, अर्थक्वेक, ठीक। कैपिटल अकाउंट इसका अंडर ग्रुप होगा, ठीक। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब डेबिट क्रेडिट क्या है, सही है, यानी कि आपका फर्नीचर अकाउंट क्या है, देखो घंटा देखने लग जाता है। अर्थक्वेक आपका डेबिट है और फर्नीचर आपका क्रेडिट है, ठीक है। तो इसका उल्टा करना है, तो इसमें आपका फर्नीचर अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, CR दबाना पड़ेगा। तो इसको पहले हम कर देते हैं डैमेज बाई अर्थक्वेक, ठीक है, एंटर दबाएंगे और फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट, ठीक। एंटर दबाते इसको हम करेंगे एक्सेप्ट इट, क्लियर हुआ। तो इस तरह से इंटर गलत हो जाए तो सही कर सकते हैं आप तुरंत। बैक करेंगे हम यहाँ से, अब जब देखते हैं बैलेंस शीट में, आपका बैलेंस शीट यहाँ पर आपको शो करेगा, एंटर दबाएंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, तो हमारा जो फर्नीचर 5,000 का था यहाँ पर बचा कितना, 2,000,
कैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपके किस में जाएगा, 3000 कहाँ गया? 3000 आपका यहाँ आ जाएगा, डैमेज बाई अर्थक्वेक यहाँ हमारे कैपिटल अकाउंट में माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना उसको बेचे हैं, बेच सकते हैं, ना उसको हम खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो तो पूंजी ख़राब हो गई, हमारा नुकसान हो रहा है। 3000 ठीक, तो हमारा जो पूंजी होगा कम होती चली जाएगी, 2000 जितना ज़्यादा नुकसान होगा उतना ज़्यादा हमको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम हो गया आज इतना तक, बाकी फिर कल मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।